हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम शोभा रतूड़ी हूँ। बद्रीपुर से आई हूँ और आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। इससे पहले भी आपको मीनाक्षी मैम ने इंग्लिश पढ़ाई होगी, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि हमने यहाँ तक पढ़ाया, आगे आप पढ़ा लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो पढ़ाने से पहले हम आपके साथ माइंडफुलनेस आनंदम की प्रक्रिया करना चाहेंगे, जो आप रोज़ करते ही हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइज़ को बंद कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, और लंबी लंबी सांसें लीजिए। छोड़ते हुए सोचिए अपने आसपास वातावरण, जो आपको सुनाई दे रहा है उसके बारे में सोचिए। आपको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर आप सांस खींचिए। फिर आप शांत भाव से उस सांस को छोड़ते हुए अपने बारे में सोचिए। हम आज क्या पढ़ेंगे इस बारे में भी आप सोच सकते हैं। आप आज दिन भर में क्या क्या गतिविधि एक्टिविटीज़ करेंगे उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। खुले वातावरण में अगर हैं तो आप देखिए आपके आसपास किस किस चीज़ की, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। इसी तरह से कई चीज़ें सोचते हुए आप अपने दिमाग को शांत बना के सोचते रहिए। फिर लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए और शांति से अपने हाथों को मलते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों पे लगाइए और शांत मुख से अपनी आँखें धीरे धीरे खोलिए। देखिए आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा और इसके बाद एकाग्रचित होकर आप अपने कार्य के प्रति सजग भी होंगे। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इंग्लिश का चैप्टर 5, द समिट विद इन। ठीक है, ये एक मेजर अहलूवालिया की कहानी है, जिसमें उन्होंने एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करी। एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई करी और इसी को उन्होंने अपने शब्दों में बहुत ही बखूबी से बताया भी है, समझाया भी है कि किस तरह से हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सहनशीलता, अपने आत्मविश्वास से कोई भी कठिन से कठिन शिखर पर पहुंच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जो कि उन्होंने आपको इस चैप्टर के द्वारा बताया है। ठीक है, तो आज हम पाठ शुरू करते हैं समिट विद इन और चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। देखिए हमारे चैप्टर का नाम, जैसे हमने कहा था आपको कि द समिट विद इन है। इसका मतलब होता है कि हम किसी ऊंची पहाड़ी पर या ऊंचे शिखर पर जब हम जाते हैं, समिट करते हैं, तो वो हमें कैसा महसूस होता है, उसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अहलूवालिया एचपीएस अहलूवालिया, जो कि एक हमारे इंडियन माउंटेनियर हैं। माउंटेनियर मीन्स होता है पहाड़ पे, पर्वत पे चढ़ने वाला कोई भी प्राणी, उसे हम माउंटेनियर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में इसमें पाठ में उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखी है। एक तरह से आत्मकथा वो होती है जो अपने बारे में कहा जाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं उसे, ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के तौर पे ये एक चैप्टर लिखा और बताया कि हमें कैसे कैसे अनुभव हुए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पाठ पढ़ने से पहले, मेजर एचपीएस अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। 1965 में मेजर अहलूवालिया, जिनका नाम है एचपीएस, उन्होंने 1965 में एक सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट का किया। माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, सबसे ऊंची चोटी है पूरे संसार की, उस पे वो गए। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने कैसा महसूस हुआ जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट एंड then the more difficult task of climbing the summit within. Let us hear, हम इसमें सुनेंगे या पढ़ेंगे इस कहानी में कि
क्लाइंबिंग द समिट, चढ़ते हुए, शिखर पर चढ़ते हुए कौन कौन सी डिफिकल्टीज, समस्याएं उनको आई शिखर पर चढ़ते हुए। ठीक है चिल्ड्रंस, इतना क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। ऑफ द ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Of all emotions, जितने भी हमारे मन के इमोशंस होते हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, with surged through me as I stood on summit ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, सर्ज मतलब बड़ी उमड़ जाना, मन की भावनाओं का उमड़ जाना। हमारे मन की भावनाएं उमड़ जाती हैं जब हम एवरेस्ट पर ऊपर चढ़कर देखते हैं। द फिजिकल इन मी seem to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. The physical, physical कहते हैं शारीरिक, ठीक है, शारीरिक रूप से, इन सीम टू से, शारीरिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि हे भगवान तुम्हें शुक्रिया, धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, ये सब कुछ ढंग से हो गया। However, instead to being jubilant, jubilant there was a ting of sadness, थोड़ा सा हमें दुख भी होता है। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all road hereafter would let down. अल्टीमेट, अल्टीमेट माने अंत में, अंत में जो है, इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, नथिंग हायर माने कुछ भी इससे ऊंचा नहीं हो सकता है, एंड रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. By climbing, इस पे चढ़ने के बाद, एवरेस्ट, एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, सबसे ऊंचा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस, डीप सेंस गहरी, सेंस माने जागरूकता, हमारे अंदर की भावनाएं, एक डीप सेंस है, जॉय एंड थैंकफुलनेस, खुशी और थैंकफुलनेस का। ठीक है, यू कंप्लीटली, इट इज अ जॉय लास्ट अ लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम जॉय, खुशी का टाइम होता है, सबसे अंतिम खुशी है कि आप अपने अचीवमेंट को कंप्लीट कर लें। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, द मैन हु हैज, और ये एक्सपीरियंस, ये जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको पूरी तरह से बदल भी देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ चुका हूँ, I cannot help remarking, मैं about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. Even when getting down from the summit, even जब हम समिट से, जब हम समिट करके शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे आते हैं, वंस द फिजिकल एक्सर्शंस हैड गॉन, फिजिकल शारीरिक, शारीरिक जो हमारे थकान होती है, एग्जॉशन होता है, एग्जॉशन का मतलब होता है थकान, थकान होती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, हैड गॉन, खत्म हो जाती है। आई बिगेन asking myself the question why I had climbed Everest. Begin माने शुरू कर देता हूँ, asking माने पूछना,
मैं अपने आप से सवाल पूछना शुरू करता हूँ कि वाई, क्यों, आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं इस पर्वत पर चढ़ा, इस पहाड़ पर, इस एवरेस्ट पर चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन माने सोचने की क्षमता, सोचना, इमेज करना, सोचना। तो वाई डिड एक्ट ऑफ रीचिंग, मैंने ऐसा क्यों सोचा, समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, इस शिखर पर पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए मेरे दिमाग ने ऐसा क्यों सोचा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, ऐसा पहले भी हो चुका है। समथिंग डन यस्टरडे, शायद, समथिंग माने कुछ, कुछ कल ऐसा हुआ। विद एवरी passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? Remote would become more remote. Remote का मतलब होता है यहाँ पर, रिमोट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज अपने आप हमारे दिमाग में चलना, ठीक है। रिमोट माने अपने आप हमारे दिमाग में उस चीज का चलना। And then what would remain? Would my memories fade slowly away? Memories माने यादें। और क्या, would my memories, क्या मेरी यादें, क्वेश्चन है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। would my memories fade slowly away? क्या मेरी यादें धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। फेड का मतलब धुंधला जाएंगी, ठीक है। all these thoughts let me do questions myself as to why people climb mountains. All these thoughts, ये सभी विचार, thought माने विचार, led me to question myself, अपने आप से, myself means अपने आप से, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी विचार मेरे अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं as to why people climb mountain, लोग माउंटेन पर क्लाइंब क्यों करते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। लोग माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, माउंटेन मीन्स पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, आंसर मीन्स उत्तर। इट इज नॉट इजी, नॉट इजी माने आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। The simplest answer would be as others have said, because it is there. The simplest माने आसान सा, the simplest answer would be, सीधा सा जवाब कुछ लोग इसके बारे में देते हैं, because it is there। क्या कहते हैं वो, because it is there, क्योंकि ये वहां है। It presents great difficulties, इसकी उपस्थिति, प्रेजेंट माने उपस्थिति, इसकी उपस्थिति क्या करती है, ग्रेट डिफिकल्टीज, ग्रेट माने बहुत बड़ी, डिफिकल्टीज मीन बाधाएं, इसकी उपस्थिति बहुत सी बाधाएं उपस्थित करती हैं। मतलब जब हम इस पे चढ़ते हैं तो बहुत सी हमारे पे क्या आती हैं, बाधाएं, समस्याएं आती हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, ऑब्स्टिकल्स कहते हैं बाधाओं को, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स, OBS TACLES, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स माने बाधा। तो बहुत सी बाधाएं शारीरिक रूप से, फिजिकल मीन्स शारीरिक, फिजिकल मीन्स शारीरिक, बहुत सी बाधाएं शारीरिक रूप से पहाड़ को क्लाइंब, चढ़ने में आ सकती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, समझे आप। द अ क्लाइंब, क्लाइंब माने चढ़ना, टू अ समिट, एक शिखर पर चढ़ने का मीन्स मतलब होता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता, ठीक है। एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता, और परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति,
परसिस्टेंस, दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड विल पावर। विल पावर तो आपको पता है, अपने मन की शक्ति, इच्छा शक्ति। तो 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी? ये है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। किसी भी क्लाइंब को चढ़ने के लिए, किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए हमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है एंड्योरेंस, दूसरी है परसिस्टेंस एंड तीसरी है विल पावर। ठीक है, इन तीनों के बिना हम कोई भी कठिन कार्य, एक तो क्लाइंब का मतलब होता है कठिन कार्य, ठीक है, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो उसका भी एक कठिन कार्य है। ऐसे ही अगर हम कोई सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें हमें बाधा आने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो भी एक कठिन कार्य है, वो भी एक क्लाइंब है। अपनी कमजोरियों से जूझना, उसको आगे बढ़ना, वो भी एक कमजोरी है, वो भी एक क्लाइंब है, चढ़ना है। ठीक है, तो एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर जिस अगर हमारे अंदर है तो हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। ठीक है, the demonstration of these physical qualities is no doubt accelerating as it was for me also. Demonstration of these physical qualities. Demonstration का मतलब होता है demonstrate करना, दिखाना, प्रदर्शन करना. Of these qualities is no doubt acceleration as it was for me also. मेरे लिए भी ये तीनों क्वालिटीज मेरे अंदर होना बहुत ही एक्साइटमेंट था, एक्साइटिंग। एक्सीलरेटिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. I have a more personal answer to the question. इस क्वेश्चन का मेरे पास एक अपना उत्तर है। कौन से क्वेश्चन का? कि हम लोग क्लाइंब करने क्यों जाते हैं, क्यों हम किसी पहाड़ पर सबमिट करने जाते हैं, उसका मेरा अपना एक अलग से उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, हम लोग भी, आप लोग भी अभी बचपन में ही है। ठीक है, तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैं अपने बचपन से ही किसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ? माउंटेन्स की ओर। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित होना, अच्छा लगना। जैसे आप भी किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कोई फूल है, फ्लावर्स हैं, उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे गुलाब का फूल है, कितना अट्रैक्ट होते हैं हम उसकी तरफ, आकर्षित होते हैं ना, उसको लेना चाहते हैं। इसी तरह से मिस्टर अहलुवालिया कहते हैं कि मैं अपने माउंटेन्स की ओर, पहाड़ों की ओर बचपन से ही अट्रैक्ट रहता हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं पहाड़ों से दूर होता हूँ तो मैं खोया खोया सा महसूस करता हूँ। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। बेस्ट माने सबसे अच्छे। माउंटेन्स जो हैं प्रकृति की सबसे अच्छी देन है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोस्ट अ ग्रेट चैलेंज। उनकी सुंदरता, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी मतलब ग्रेट माने बड़ी, चैलेंज माने चुनौती देते हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और मैं ऐसा सोचता हूँ, दैट मीन मैं ऐसा सोचता हूँ कि पर्वत या पहाड़ या माउंटेन्स, पहाड़ जो भी हैं, वो भगवान से कम्युनियन करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको? Once having granted this, the questions remain why Everest? और एक बार फिर से मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, या किसी के मन में भी, कि why Everest? एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest. शायद इसलिए कि ये सबसे ऊंचा है। The mightiest and has defined many previous attempts.
इससे पहले भी कई लोगों ने इस पे जाने का प्रयास किया। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ठीक है। इट इज ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ब्रूटल का मतलब है तो कठिन, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, बहुत ही कठिन दौर से गुजरना। ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। रॉक, रॉक कहते हैं पहाड़ों को, और आइस कहते हैं बर्फ को, ठीक है। पहाड़ों और बर्फ के साथ एक स्ट्रगल है इसका। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। और एक बार वंस टेकन अप, एक बार अगर आपने ये निर्णय ले लिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप, आप इसे छोड़ नहीं सकते। हाफ वे, आधे रास्ते में। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि कभी कभी आपको लाइफ का खतरा भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें पीछे नहीं हट सकते। किसी भी चीज में आप जब एक बार निर्णय ले लेते हैं पहाड़ पे चढ़ने का, माउंटेन्स पे चढ़ने का, तो आप जो है उसके पीछे नहीं हट सकते हैं। अंडरस्टैंड? द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। और इस तरह से आप द पैसेज बैक as difficult as the passage onward, वापस आना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है बेटा। And then when the summit is climbed there is the acceleration, और इसके बाद then, तब when the summit is climbed, जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं, पर्वत शिखर पे क्लाइंब कर लेते हैं, चढ़ जाते हैं, there is an acceleration, the joy of having done something, आपको बहुत खुशी होती है, आप बहुत जॉय करते हो कि आपने कुछ अलग से किया है। the sense of a battle fought and won, और आप लड़ते हैं और उसके बाद आप उसको फाइट को, उस बैटल को, उस लड़ाई को जीत भी जाते हैं। there is a feeling of victory and of happiness, और इस तरह से आपको जीत की खुशी मिलती है। हैप्पीनेस माने खुश होना, और विक्ट्री माने जीत, और आप महसूस करते हैं, फीलिंग महसूस करते हैं अपने जीत की खुशी। Glimpsing a peak on in the distance, I get transported to another world. I experience a change with myself. जब भी हम इस पे चढ़ाई करी, उसके बाद जब पीक पे हम चले गए, चोटी पे चले गए, I get transported to another world, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे संसार में आ चुका हूँ। I experience a change with my life, और मेरी लाइफ में इसके बाद बहुत सारे मुझे चेंजेस महसूस हुए। which can only be called mystical, mystical माने spiritual, spiritual माने आध्यात्मिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। इसके आगे का चैप्टर हम कल को रीड करेंगे, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड आते हैं तो आप उसको देख लीजिए। सो चिल्ड्रंस, आपने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा है, समिट विद इन, एलोवेलिया की स्टोरी थी। और जो भी आपको टफ वर्ड लगते हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, एक कॉपी बना के उसमें लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में आप, ठीक है। अभी के लिए आज इतना ही, कल फिर आपका सेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।